नमस्ते। एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंच तत्व के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और वही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में भी उपस्थित हैं। उन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना है। तो हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर में संतुलन रहे इस ब्रह्मांड के साथ। हम इसी ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप हैं। ये जो ब्रह्मांड है वही जो स्थूल रूप में हमको दिखाई देता है, वही सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर है। हमारे शरीर में वही चीज़ें सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। वो जो 5 तत्व हैं वो होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा ये जो शरीर है वो बना है। तो वो जो 5 तत्व हैं इनको हमें कैसे बैलेंस रखना चाहिए, और अगर हम इनको बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई भी तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में उसका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम बीमार हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि प्रकृति स्वयं ही चिकित्सक है। हमको किसी भी और चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे पास पहले से ही अंदर ही उपस्थित है। तो हमें उन 5 तत्वों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे शरीर में हमेशा संतुलित मात्रा में उपस्थित रहें। अगर हम चाहें तो अपने शरीर को कभी भी बीमार न पड़ने दें, और अगर ये प्रैक्टिस हम रोज़ करें तो हमारा शरीर कभी बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो आइए जानते हैं कि वो 5 तत्व किस तरह से हमारे शरीर में उपस्थित हैं। सबसे पहला तत्व होता है आकाश। आकाश का मतलब होता है खाली जगह। आकाश का मतलब नीले बादल से नहीं है, आकाश का मतलब है खाली स्थान, खाली जगह। तो वो जो खाली जगह हमारे शरीर में मौजूद है वो आकाश तत्व है। उस आकाश तत्व को हम देख सकते हैं कि हमारे जो जितनी भी, जैसे मुंह के अंदर खाली जगह है ना, हमारी खोपड़ी के अंदर खाली जगह, हमारे पूरे शरीर में आकाश तत्व हर जगह विद्यमान है, यहाँ तक कि हड्डियों में भी विद्यमान है। तो हमें उस तत्व की पूर्ति के लिए हमेशा अपने आप को प्रयासरत रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने उस तत्व को कभी भी भर न लें, हमारे शरीर में आकाश तत्व की कभी भी कमी ना हो जाए। वो आकाश तत्व हम बड़ी सरलता से उपवास विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो परंपरा है उसमें एकादशी का व्रत जो 15 दिन में एक बार आती है, तो इस तरह से महीने में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। तो आप कोई भी व्रत लेकर या कोई भी उपवास उठाकर या अपने मन से किसी भी समय उपवास, आपको जब अच्छा लग रहा हो तब उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर में आकाश तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठकर भी हमको आकाश तत्व प्राप्त होता है। आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए हमको आकाश मुद्रा भी लगानी चाहिए। आकाश मुद्रा से भी हम आकाश तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आकाश तत्व को बैलेंस करना कोई कठिन काम नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से आकाश तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अपने शरीर में उसकी मात्रा को सही रख सकते हैं। इस तरह से खुले आसमान के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमको आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। दूसरा नंबर होता है वायु तत्व का। वायु तत्व कितनी इम्पॉर्टेंट है आप भी जानते हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए खाने और पानी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हमारे शरीर में जो श्वास और प्रश्वास चल रही है, हम जो सांस ले रहे हैं और जो बाहर सांस छोड़ रहे हैं, वो वायु तत्व ही है। वो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वायु तत्व के लिए अगर हम अपने शरीर में संतुलित करना चाहें तो हमको इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठकर डेली प्राणायाम करना चाहिए। अगर हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वायु तत्व हमारा बैलेंस रहेगा, हमको कोई वायु तत्व के इम्बैलेंस से कोई भी परेशानी नहीं होगी। किस तत्व की कमी या ज़्यादा होने से क्या परेशानी हो जाती है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही है कि अगर हमको अपने वायु तत्व के लिए बैलेंस अपने शरीर में रखना है तो हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और आराम से बैठकर खुले आसमान के नीचे सुबह के टाइम, आप चाहें तो शाम के टाइम पे भी प्राणायाम कर सकते हैं, दोनों टाइम उपयुक्त होते हैं। तो इस तरह से हम अपने शरीर में वायु तत्व की जो उपस्थिति है उसको ठीक कर सकते हैं। हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हम इस तत्व को मालिश के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी चलायमान एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हमको वायु तत्व प्राप्त होता है।
तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे शरीर में वायु तत्व हमेशा सही मात्रा में उपस्थित रहे और उसकी कमी ना हो। तीसरा नंबर आता है वायु तत्व के बाद जो आता है वो होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कितना इम्पॉर्टेंट है सब लोग जानते हैं कि बिना अग्नि तत्व के तो हमारा खाना ही नहीं पचेगा। हमारा जो खाना पचता है वो जठराग्नि हमारे शरीर में उपस्थित है। जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तभी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो हमको अग्नि तत्व की महत्ता ऋग्वेद में भी बताई गई है। ऋग्वेद के तो प्रथम जो शुरुआत में ही कहा गया है अग्निमील्य पुरोहित, मतलब ऋग्वेद का आरंभ ही अग्नि शब्द से ही हुआ है। और अग्नि तत्व हमको सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। ये देखिए सुबह सुबह का जो सूरज निकल रहा है, ये अग्नि तत्व हमारा बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। हमारे शरीर में जितनी भी अग्नि की ज़रूरत है, जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है, अग्नि से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है वो सब हमको सन देता है, क्योंकि सूरज ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। सूरज ही सब तरह की जो भी पृथ्वी पर ऊर्जा है उसका केंद्र सूर्य को ही माना गया है। इसीलिए कहा गया है आदित्यस्य नमस्काराम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। अर्थात जो सूर्य की उपासना डेली करता है उसको हमेशा आयु, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, बल, वीर और तेज उसका बढ़ता ही जाता है। तो हमको डेली सूर्य की उपासना करनी चाहिए, हमारे शरीर में अग्नि तत्व उपस्थित रहेगा। अग्नि तत्व के लिए आप खुले आसमान के नीचे सुबह के टाइम सूर्य नमस्कार करिए, सूरज की तरफ मुंह करके, आपको अग्नि तत्व प्राप्त होगा। आप सूर्य के दर्शन कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको अग्नि तत्व प्राप्त होगा। और अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान कीजिए। अगर आप मणिपुर चक्र पर ध्यान करेंगे तो अग्नि तत्व की प्राप्ति होगी और आपकी जो अग्नि है वो समाग्नि रहेगी। अग्नि के भी कई प्रकार होते हैं जो हमारे शरीर में होती है, वो अग्नि बिगड़नी नहीं चाहिए। तो उस अग्नि को हमेशा सम रखने के लिए हमको इस तरह के अभ्यास करने चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा एकदम संतुलित रहे। फिर अगला आता है हमारे जो चौथा नंबर पे जो तत्व आता है वो होता है जल तत्व। अब जल तत्व की महत्ता भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर 70% जल से ही बना हुआ है। अगर जल की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि 70% भाग हमारा जल से पोषित हो रहा है, ये जल से निर्मित है। इसी तरह देखिए ब्रह्मांड में भी 70% भाग जल ही है। तो इस तरह इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, उसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। बस हमको पता भी होता है ना, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं इस वाली चीज़ को। तो हमको याद रखना चाहिए और हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारे शरीर में जल तत्व की प्राप्ति हो जाए और जल तत्व की कमी ना हो। जल तत्व के लिए आप स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाइए। आप इस तरह से ये जो जल है इसको घूट घूट करके पीजिए। और ये जो जल है वो सूर्य तप्त जल है, मतलब मैंने सूर्य की किरणों में इस जल को रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा जल कहलाता है। इसको हंसोदर जल कहते हैं। यह जल आपकी अग्नि तत्व को भी सही करता है, वायु तत्व को भी सही करता है और जल तत्व को भी सही करता है। तो इस तरह से इस जल का आप अगर सेवन करेंगे तो जल तत्व की कमी पूरी होगी। घूट घूट करके आप जल पीजिए। साथ में आप जो है जल के लिए आप स्नान करिए। जब आप स्नान करते हैं नदी तालाब में जाइए, वहाँ पर स्नान करिए। वो तो खैर अब मान लीजिए हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घर पे स्नान करिए, पानी में पैर डालकर बैठिए, अपने शरीर पर पानी का प्रयोग करिए। तो इस तरह से हमारे शरीर में जल तत्व की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट तत्व आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी मीन्स आधार। अगर आधार ही कम हो गया, आधार ही कमज़ोर हो गया तो हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आप, पौधा देख रहे हैं, ये लगा तो मिट्टी में ही है ना, तो अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये कैसे सर्वाइव करेगा। तो इसलिए हम भी मिट्टी में ही लगे हुए हैं, हमको भी मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी हम लोग कैसे लेंगे? हम लोग सुबह के टाइम नंगे पैर घास पर चल सकते हैं, जिससे हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। जितना आप पॉसिबल हो आप पार्क में जाइए, जहाँ पर आपको घास मिले वहाँ पर आप नंगे पैर घास पर चलिए। आप घर पर बैठकर मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए। अगर आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होता है। और इसके साथ साथ आप पृथ्वी मुद्रा की प्रैक्टिस करिए। अगर हम पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो हमको पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। आप पेड़ पौधों से जुड़े रहिए, उसकी मिट्टी को अपने हाथों से सही करिए तो आपको पृथ्वी तत्व प्राप्त होगा। मिट्टी का उपयोग करने से ही पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये 5 तत्व हुए जो हमको बैलेंस रखने चाहिए अपने शरीर में, हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन 5 तत्वों के बारे में। तो इसके साथ साथ एक और तत्व होता है, वो होता है महत तत्व या राम नाम तत्व। तो अगर हम राम नाम का ध्यान रखेंगे, किसी भी भगवान का, राम नाम से मतलब है किसी भी ईश्वर का, अगर आप ध्यान में हमेशा डूबे रहेंगे तो आपको महत तत्व की प्राप्ति होगी। और जब महत तत्व आपको प्राप्त होगा तब आपको बहुत ही आनंद,
जिसको कहते हैं सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति जो हमेशा आनंद में रहता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहरी परिस्थितियों में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, वो अपने आप को हमेशा आनंद की स्थिति में रखता है। तो वो तत्व आपको प्राप्त होगा अगर आप महत्त्व की प्राप्ति करेंगे। उसके लिए आप ईश्वर प्राणिधान करिए। पतंजलि ने भी यही कहा है, ईश्वर प्राणिधान, उसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके रखिए। जो भी काम करिए इस दुनिया में वो निष्काम भाव से करिए और सब प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हमेशा प्रभु में डूबे रहिए, तो आपको महत्त्व की प्राप्ति होगी। और आपकी बॉडी की भी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, मान लीजिए किसी वजह से, वो अगर आप राम नाम के साथ करेंगे, किसी भी ईश्वर के नाम के साथ करेंगे, तो वो बहुत जल्दी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से ये 5 तत्व के बारे में मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन था, तो आप इसको ट्राई करिएगा और उम्मीद करिएगा कि आप जो अपने जीवन में इन 5 तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अपने आसपास इस तरह का माहौल बनाइएगा कि आपके 5 तत्व हमेशा शरीर में बैलेंस रहें, और विश्वास रखिएगा कि अगर ये 5 तत्व बैलेंस रहेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।